हाँ तो भैया राधे राधे। भैया आज ये ब्लॉग बना रहे हैं और ब्लॉग ऐसे मन तो नहीं था क्योंकि आज काफ़ी थक चुके हैं, मगर ये ब्लॉग बना रहे हैं ये हमारे मित्र के लिए, क्योंकि उसका फ़ोन आया था अभी और उसने कहा कि मित्र क्यों नहीं बना रहे हो ब्लॉग, तो एक ब्लॉग बनाओ। क्योंकि आज गए थे, किसी काम से गए थे, आज काम से गए, एक प्रोजेक्ट साइट चल रही है अपनी कंपनी की, तो वहाँ काफ़ी टाइम से बिल नहीं लगा था, तो वो बिल लगाने गए थे। क्योंकि कंपनी एक नया प्रोजेक्ट बना रही है बेंगलोर में, रेलवे प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा फंड, भाई करोड़ों का प्रोजेक्ट से इन्वेस्टमेंट है, तो फंड तो चाहिए। तो फंड क्या है ये, ठीक है। तो फंड की रिक्वायरमेंट, जाहिर सी बात है, कभी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आज गए थे। आज की जो साइट थी वो मेनली प्रोजेक्ट है सीडीएस का, अलीगढ़ से पलवल, पता नहीं कितने 110 किलोमीटर समथिंग का है। तो उसमें दो पैकेज हैं, बैक टू बैक कंपनियों को दे दिया है, जो है निर्मल इंफ्रा करके, बिल्ड इंफ्रा, और दूसरी है केआरसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो हम केआरसी में गए थे आज, और मैंने स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पर, तो आज गए थे वहाँ। काफ़ी टाइम से बिल पेंडिंग थे, तो वो भी लगाना था, और फर्स्ट टाइम बिल था तो कोऑर्डिनेट भी करना था, सारे कैंप्स वगैरह देखने थे, क्योंकि तीन अलग अलग, आज ही पता चला कि तीन अलग अलग कैंपों में हमारी गाड़ी खाली हुई है। हमें था कि एक या दो ही कैंप होंगे, मगर पता चला कि वो 3 4 5 किलोमीटर में अलग अलग कैंप हैं, क्योंकि उन्होंने भी सब पेटेंट कर रखे हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी पेटेंट नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं अलग अलग काम के लिए। जैसे कि अगर केआरसी की बात करें, तो वो रोड जो बना रही है उसकी लेयरिंग वगैरह है, जो बेड बनता है उसके लिए है, कास्टिंग के लिए अलग है, जो आरओबी वगैरह अगर बाई चांस कुछ बनता है या कुछ अदर ओवर ब्रिज वगैरह बनेगा, तो उसकी जो साइड की जो कास्टिंग होती है उसके लिए दे रखा है। और एक आर एन करके है शायद, उसको भी किसी काम के लिए दे रखा है। वहाँ हम गए नहीं थे क्योंकि वो खैर की तरफ था और अलीगढ़ की तरफ, हम गौमत के आसपास, गौमत और खैर पे ही हमारा दोनों काम हो गए थे। तो आज गए थे भाई, बड़ा ही खतरनाक रोड है तुम्हारी कसम। मैं और मेरे एक कलीग था ऑफिस का ही, हम दोनों गए थे, क्योंकि मेनली साइडों पर हम दोनों ही विजिट कर रहे हैं, कोई भी हमारी साइड है वहाँ के लिए। तो भैया यहाँ से गए थे हम दोनों, सुबह निकले थे 9:30 बजे करीब, 10:30 9:45 हो गए थे निकलते निकलते। बाइक से गए थे मेरी, पलवल तक। पलवल में हमारे एक सर हैं जो पार्टनर भी हैं इस प्रोजेक्ट में कंपनी के साथ, और बेंगलोर में भी जो रेलवे प्रोजेक्ट आ रहा है वो इसी कंपनी का है, तो वहाँ भी सर गए हुए हैं। तो और अच्छी बात ये है कि हमारा आज वहाँ जो सेटअप होना था उसका फर्स्ट पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया है। जो फर्स्ट स्टेप था हमारा मेन, जो इक्विपमेंट था मेजर, वो आज इसकी डील हो गई है और वो आज फाइनल कर दिया है। तो उसके बाद अब काफ़ी अच्छा काम, 3 साल की ड्यूरेशन का काम है। जल्दी हमारी कंपनी रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट करेगी इसको लेके। तो उनके साथ गए हुए थे, रविंद्र सर हैं हमारे, और बहुत ही बढ़िया इंसान है यार। मेरे को आज, हालांकि बात करके तो मतलब मैं जब उनके साथ ट्रैवल करा तो मुझे पता चला। तो यहाँ से हम गए पलवल उनके यहाँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं उनको कह रहा था कि सर चलना है चलना है चलना है, क्योंकि सर थे नहीं, और सर ही मतलब उस साइड पे थोड़ा सा अच्छा नॉलेज रखते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है। तो भैया गए थे आज उनके घर पलवल, तो वहाँ बाइक खड़ी करी। अब वहाँ से निकले तो एक बड़ी गड़बड़ी हुई, आज मेरे को लगा कि यार नहीं, गलत डिसीज़न ले लिया। वो डिसीज़न कुछ इस तरीके के कि जब वहाँ पहुँचे, वहाँ से हम निकले, तो उनके पास कई सारी गाड़ियाँ थीं, हम तो बाइक से गए थे। तो भैया जब वहाँ गए तो उन्होंने पूछा कि भैया कौन सी गाड़ी ले चलूँ। तो उन पे कई सारी गाड़ियाँ थी, ब्रिज़ा थी, आपकी स्कॉर्पियो एन थी, बलिनो थी, और शायद एक वैगनार और थी। तो भैया सबसे पीछे ब्रिज़ा खड़ी थी, तो हमने कहा यार अपने को जाना है बैठ के और बैठ के आना है। तो अपन ने कह दी कि सर कोई सी भी ले चलो। तो भैया कोई बात नहीं, तो सबसे बाद में पता चला कि क्या गड़बड़ी हुई, तो भैया कोई नहीं, लेकर गए। तब थोड़ी देर चले आगे, जब उन्होंने गाड़ी बाहर निकाली, थोड़ी देर चलने के बाद, क्योंकि वो काफ़ी दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उनके अलग अलग शामली फामली में भी उनके साइड प्रोजेक्ट चल रहे हैं,
तो वो वहाँ बिजी चल रहे हैं और वो खुद ही ड्राइव करते हैं, ड्राइवर वगैरह भी नहीं रख रखा है उन्होंने। तो उनके कंधे में थोड़ा दर्द हो रहा था ड्राइविंग करके, काफ़ी 4-5 दिन से वो रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं। तो उन्होंने पूछ लिया भैया कि भाई तुम दोनों में से किसी को गाड़ी चलाना आती है। तो भैया अपने को आती थी और अपन उनका दर्द भी समझ पा रहे थे कि सर कह रहे हैं, तो हमने कह दी कि भैया हम गाड़ी चला लेंगे। तो भैया कोई बात नहीं भैया, जब तक तो उनका जो लोकल रोड था मेन जो पलवल से अलीगढ़ के लिए, उस पर हम नहीं पहुँचे तो हमने कह दी कि भैया हम चला लेते हैं, तो क्योंकि वो जिस रोड पे हम चल रहे थे बहुत बढ़िया रोड था। तो भैया कोई बात नहीं भैया, उन्होंने कही ठीक है फिर मैं तुमको आगे से दे देता हूँ। तो गए, जैसे ही हम उस रोड पर चढ़े तो चलने का, तो उन्होंने डीजल वगैरह डलवाना था, तो उन्होंने एक जो उनका नून डीजल पंप था उन्होंने वहाँ डीजल डलवाया। तो उन्होंने कहा भूपेंद्र तुम चलाओ। तो मैं, वे चला लेंगे भाई कोई बात नहीं। और जब चलाया उस रोड पे, तो मुश्किल से 15 मिनट के अंदर समझ में आ गया था कि भाई गलत डिसीजन ले लिया, गलत कह दी कि सर इसी गाड़ी को ले चलो। गाड़ी में दिक्कत नहीं थी, गाड़ी ठीक थी, बढ़िया चल रही थी, स्मूथ चल रही थी, मगर दिक्कत थी कि रोड, भाई जो उस रोड पर चल रहा है ना रेगुलर बेसिस पे, भाई तुमको सलूट है। भाई ख़त्म रोड था, बिल्कुल ख़त्म रोड। और 15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद समझ में आ गया था कि भूपिंदर गलत डिसीजन ले लिया। उस वक्त अगर पता होता कि इस तरीके का रोड है तो भाई स्कॉर्पियो एन ही लेके जाते। चलाई मैंने, अब मैंने हाँ कर दी तो भैया मना तो कर नहीं सकता कि नहीं सर मेरे से नहीं चल रही, या आप ही चला लो, इस ख़राब रोड पे मैं नहीं चलाऊँगा, क्योंकि चला भाई थोड़ा बहुत चला दिया था। भैया कोई बात नहीं, करीबन था, मैंने ड्राइव करा होगा 80 समथिंग पड़ा मेरे को, 80 किलोमीटर के समथिंग मैंने ड्राइव करा। भाई मैं भी परेशानी हो गया उस रोड पे, भाई इतना खतरनाक रोड, गड्ढों का पता ही नहीं कब आ जाएगा, कभी भी। एकदम ब्रेक मारना, ब्रेक मारने के बाद ये देखना कि पीछे, और मैं थोड़ा गाड़ी ऐसी ड्राइव करता हूँ, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, थोड़ा तेज़ ही चलाता हूँ। तो भैया अब कितना आदमी अपने आप को रोकेगा, अगर तेज़ चलाने वाला आदमी है तो वो कहीं ना कहीं तो तेज़ चलाएगा, और जहाँ तेज़ चला रहा था वहीं गड्ढा आ रहा था, गड्ढा आ रहा था। तो गाड़ी गड्ढे में हल्की सी जा रही थी, क्योंकि रोड पूरा टूटा था, आप कहीं से भी नहीं निकाल सकते हो साइडों से। तो एक ना एक पहिया आपका जा ही रहा था। तो भैया वो लगा कि स्कॉर्पियो एन होती तो कम से कम थोड़ा सुकून तो होता गड्ढों से, ये भी बड़ी गाड़ी होती। तो भैया कोई बात नहीं भैया, पहुंच लिए साइड पे। अब साइड पर पहुंचे तो फिर वहाँ इतना काम था, क्योंकि इस प्लांट पे जाना उस प्लांट पे जाना, पहला बिल था, लोगों से मिलना, उनको अपने बातों में कन्विंस करना, क्योंकि वो कहावत है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन। तो वो भी एक बार दिखाना था, जिससे कि इन फ्यूचर अगर मैं बिल लेकर आता हूँ या मेरा कोई स्टाफ बिल लेके जाता है वहाँ सबमिट कराने के लिए, तो उसको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कोऑर्डिनेट इतना अच्छा करना था, कन्वेंस उनको अपनी बातों में इतना करना था कि आगे स्मूथ रहे फिर। क्योंकि हमारा जो भी मटेरियल है या जो भी ट्रांसपोर्टेशन है या जो भी और काम है वो अच्छे से मैनेज हो सके, उसमें किसी तरीके की दिक्कत ना है, सैम्पलिंग प्रॉपर हो जाए, मटेरियल को लेके कोई दिक्कत ना हो। अगर मटेरियल 19-20 भी है तो वो मैनेज हो जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाए। तो वो चीज़ भी देखनी थी। तो करा भैया, पीएम सर से भी बात करी, और बाकी जो भी स्टाफ थे उनसे बात करी, कुछ लोकल लोग भी मिले अपने आगरा मथुरा साइड के, तो उनसे भी ऊपर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करा, क्योंकि भाई आदमी करना ही पड़ता है ना, जब आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हो और वहाँ, जैसे हम भी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ भी अगर कोई बंदा हमारे लिए काम कर रहा है या हमें बिलिंग कर रहा है, तो वो ये देखता है कि कोई नॉर्मल आदमी अपने साइड का मिले, जिससे कि कुछ कन्विंसिंग चीज़ें हो जाएं। तो भैया वो करा। करीबन हम पहुँच गए थे 12-1 बजे करीब, क्योंकि रोड इतना ख़राब था, तो 2-2.5 घंटे में लग गए। जब वहाँ से फिर भैया पूरा कोऑर्डिनेट कराया, बिल सबमिट करा, रिसीविंग ली। तो ब्लॉग एक तो उसकी वजह से और नहीं बनाया था, क्योंकि एक तो सर थे, दूसरा ये इतना हेडिक था, क्योंकि जो साथ में गया था अपना ही जो स्टाफ था हितेश, वो उसको थोड़ा मैनेज करा के देना था कि भैया ये ऐसे इस तरीके से, अगर क्योंकि वहाँ कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि हो सकता है कि शायद बिल हम पहले से ना बना के लेके जाएं, वहीं जाके जनरेट करना पड़े। तो सारा करा गुरु के हम वहाँ से निकले थे 4:30 बजे करीब, 4:30-5 बजे निकले। तो भैया रोड, ओहो भैया चलाना पड़े भैया, चलाते चलाते तो एक टाइम तो हम भी थक गए यार, मैं तो यार मतलब मैं अभी
आया हूँ 8:30-9 बजे में आया, और मैं इतना थक गया था कि पूछो मत। और उसमें हाँ, एक गड़बड़ी और हो गई है, ये देखिए। ये गाड़ी की चाबी है, ये चाबी मेरे पास ही रह गई है, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने के बाद मैंने बैग निकाले थे, तो ये चाबी मेरे पास रह गई। अब सुबह ये चाबी देनी है उनको, क्योंकि गाड़ी जहाँ खड़ी है वो बाकी सारी गाड़ियों के पीछे है। अब वो लॉक भी है, दूसरी चाबी भी नहीं है। मैंने उसका जो जैक होता है वो भी खींच रखा है, ब्रेक जैक। तो बड़ी दिक्कत हो रखी है। तो देखते हैं, अब कल सुबह सर से बात हुई है, सुबह पहुंचाएंगे पलवल तक। मैं गुड़गांव में हूँ, और पहुंचाएंगे। बाकी तो ये आज का छोटा मोटा ब्लॉग है भाई, तेरे लिए ये बना दिया है। हालांकि उसको भी सारी चीज़ें बताई दी थी, मगर वो उसने कहा है ब्लॉग के लिए तो भैया बनाना तो पड़ेगा, मित्र ने कहा है। मित्र अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि होली पे बनाया था उसके साथ ही छोटा इंसान। भाई तेरे लिए है ये। तो अभी एक चीज़ और है कि भैया, जैसे कि सब देख ही रहे हैं कि क्या क्राइसिस चल रही है मार्केट में। हर तरीके की खबरें आ रही हैं कि रेस्टोरेंट्स बंद होने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी पता चला कि पिछला जिस कंपनी में मैं था उसके रेस्टोरेंट थे, तो वहाँ भी बात हुई है। तो वो भी कहने के भैया सिलेंडर का बड़ा इशू आ रखा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे मैनेज करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भैया, इंडक्शन है तो उसका यूज़ कर लें, गैस कम से कम यूज़ करें। मेरे पास भी गैस है, अभी कुछ दिन पहले भरा के लाया हूँ, जो महंगी भरी हुई है मेरी नॉर्मल रेट से। और अब पता नहीं क्या रेट हो गई है, मेरे को नहीं पता, बट ये पता चलेगी 3-4 हज़ार के सिलेंडर बिक रहे हैं, जो 800-900 हज़ार 1500 रुपये में बिकते थे। तो भैया यार, ये थोड़ा सा हम मेरे को लगता है कि सभी लोगों को इस चीज़ को थोड़ा देखना पड़ेगा कि डीजल, पेट्रोल, गैस, इसका उतना ही यूज़ करें जितना रिक्वायर्ड है। फालतू ना घूमें, ना फालतू गैस का कोई यूज़ करें, नहीं गेड़ियाँ मारना बंद कर लें, अपने संभल के रहें, वॉक कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें। तो ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर है भैया, ये अपने लिए ही होगा। बाकी जो पड़ोसी मुल्कों को देख लो कि जहाँ स्कूल बंद हो गए, ऑफिसेज बंद हो गए, 50% स्टाफ की वर्किंग हो गई, खाने के लिए, चलने के लिए गाड़ियों में दिक्कत है, क्योंकि नहीं तो पेट्रोल है ना ही गैस है। तो ये उससे अच्छा तो हमारा देश अच्छा है, और पॉलिसीज़ अच्छी बन रही हैं, इन पे वर्किंग हो रही है। तो भैया आप सभी से सपोर्ट है, कि उम्मीद है, सपोर्ट की उम्मीद है, कि मैं तो खुद तो कर ही रहा हूँ। मैं इंडक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, गैस के है मेरे पास, मगर तब भी मैंने इंडक्शन रख रखा था अपने यहाँ पास, तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आपसे भी ये भैया कि थोड़ा सा कम ही यूज़ करें, कम ही चीज़ों को जाएं गाड़ियों से पर्सनल, या फालतू ना घूमें। जय हिंद भैया, आज के लिए राधे राधे।